मुझे अपने हस्बैंड की एंग्जाइटी के वो दिन अभी भी याद हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता था हाइट को लेकर के उसकी एंग्जाइटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी। एक बार उसने हम लोग कुछ साल पहले 6th फ्लोर में रहते थे, तब हम फ्लैट में थे। तो वो मुझे कॉल करता था कि तुम लिफ्ट के पास आके खड़ी हो जाओ, मैं लिफ्ट से ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से नीचे देखूंगा तो मुझे डर लगेगा। इस लेवल की उसकी हाइट की एंग्जाइटी थी। वो कहीं भी हाइट जहाँ पर भी होती थी वहाँ जाने से डरता था, नीचे देखने से बहुत डरता था। इसलिए हम जो है पहले हाई राइज वाले अपार्टमेंट लेते नहीं थे, हम उन फ्लैट्स में जाते नहीं थे। पर कुछ दिन पहले वो मुझसे बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी इस एंग्जाइटी को ओवरकम किया। एंड फ्रेंड्स, रियली उसने बिल्कुल ओवरकम कर लिया है। अब वो बिल्कुल नहीं डरता है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं, अब उसको हाइट से टेंशन नहीं होती है। वो शेयर कर रहा था कि कैसे एंग्जाइटी को लेके उसने अपना नजरिया बदल दिया। पहले एंग्जाइटी जब होती थी, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बॉडी में बिल्ड होती है, आपके अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी बहुत सारा बॉडी सिम्टम देती है। हार्ट में कई बार जो है ऐसा हैवीनेस हो जाती है, पैनिक अटैक जैसा आने लगता है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं उसको लेकर के। हमें लगता है कि हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, शायद हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो बहुत डर बैठ जाता है एंग्जाइटी को लेकर के हमें। पर उसने जब अपना नज़रिया बदला कि एंग्जाइटी जो है एक इमोशन है और ये कोई परमानेंट हार्म करने के लिए नहीं आता है, और उसने एंग्जाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि एंग्जाइटी एक लहर की तरह आती है और वो चली जाती है। अगर उसके साथ इंडल्ज हो जाएं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। पर अगर हम उसके साथ इंडल्ज ना हो, उसको लेकर के ऑब्सेस और परेशान ना हो, तो वो बस आकर के लहर की तरह चली जाती है। तो उसको बहुत ज़्यादा अगर तवज्जो ना दी जाए तो आप धीरे धीरे उसकी ग्रिप से बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही वो अपने आप को एंजाइटी के लूप से बाहर लेके आया है। नाउ ही इज लिविंग अ मच हेल्दियर लाइफ फॉर हिमसेल्फ। अब वो डरता नहीं है कि ऐसी जगहों पे जाने में जहाँ पर हाइट हो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, एंजाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ये समझिए कि ये एक लहर की तरह आ रही है और चली जाएगी, कोई ऐसा परमानेंट हार्म नहीं करेगी, तो आपके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी।